कानून के विवाद का अभी भी अंत नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी पर रार नजर आ रही है। किसान संगठनों ने कमेटी का विरोध किया है। सीमाओं पर आंदोलन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर रार दिखती हुई नजर आ रही है। किसान जारी रखेंगे अपनी लड़ाई और आज जलाएंगे कानून की प्रतियां। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने गतिरोध तोड़ने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति को मंगलवार को मान्यता नहीं दी और कहा कि वो समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सिंगू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने दावा किया है कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित समिति के सदस्य सरकार समर्थक हैं। उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले अगले आदेश तक विवादास्पद कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी और केंद्र तथा दिल्ली की सीमाओं पर कानून को लेकर आंदोलनरत किसान संगठनों के बीच जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। किसान नेता बलवीर सिंह राजवार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, उच्चतम न्यायालय की तरफ से गठित समिति के सदस्य विश्वसनीय नहीं है क्योंकि वो लिखते रहते हैं कि कृषि कानून किसानों के हित में। हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सीमाओं पर आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानूनों के विवाद का अभी भी अंत नहीं। सुप्रीम फैसला आने के बाद भी किसान संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। किसान संगठनों ने कमेटी में पेश होने का नहीं फैसला लिया है। उनका कहना है कि हम कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। कृषि कानून के विवाद का अभी तक अंत नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी पर रार दिखती हुई नजर आ रही है। किसानों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो इस कमेटी के आगे पेश नहीं होंगे और बड़ी वजह यह है, उनको लगता है कि जो 4 सदस्य इस कमेटी में शामिल हैं वो चारों ही कृषि कानून बिल के समर्थक रहे हैं। ऐसे में उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया जाएगा। करते हुए बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल कोई कमेटी बनाता है मीडिएशन के लिए, वो कमेटी हमें मंजूर नहीं होगी। तो ये हमने एक बहुत प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी प्रेस नोट दिया था क्योंकि परसों चर्चा हुई थी, कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसी चर्चा हो रही थी कि कमेटी बनने जा रही है और हमें ये पूरा विश्वास था अपनी चीज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए गवर्नमेंट अपने कंधे से बोझ को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी बनाने जा रही है, जिसका हमने आपत्ति की। सुप्रीम कोर्ट ने एक आज फैसला किया है जो हमें मीडिया के जरिए ही पता चला है। अभी तक उसकी कॉपी या उसके बारे में डिटेल्स हमें नहीं मिली है, लेकिन जैसे डॉक्टर दर्शनपाल जी ने कहा कि हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आए, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। को कमेटी पर विश्वास नहीं है। कृषि कानून के विवाद का अभी अंत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी पर रार नजर आ रही है। किसान संगठनों ने कमेटी का विरोध किया है। सीमाओं पर आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानून के विवाद का अभी अंत नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी पर रार दिखती हुई नजर आ रही है। किसान संगठनों ने कमेटी का विरोध किया।
सीमाओं पर आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानून के विवाद का अभी अंत नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी पर किसानों को विश्वास नहीं है। कृषि कानूनों के विवाद का अभी अंत नहीं। और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सवित मलिक जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सवित मलिक जी, जिस तरीके से कल सुप्रीम फैसला आया और कृषि कानून बिल पर स्टे लगा दिया गया है, लेकिन एक कमेटी भी बनाई गई है जिसका किसान समर्थन नहीं कर रहे। किसान इस बात को कह रहे हैं कि वो इस कमेटी के आगे पेश नहीं होंगे। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि किसान सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है जी, लेकिन ये सरकार सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करती है जी। किसानों के हक में एक फैसला कम से कम 2-3 सालों से है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसानों का गन्ने का भुगतान 14 दिन में हो जाना चाहिए जी, और अगर 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं होता तो ब्याज के साथ उसका भुगतान होना चाहिए। जी। और हम लोगों को 14 दिन तो क्या, अभी 14 हफ्ते भी गुजर जाते हैं और हमारा भुगतान नहीं होता है। पिछले सीजन का भुगतान अभी तक भी नहीं हुआ है जी। तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हैं, लेकिन सरकार नहीं मानती है। ये हमारे पास प्रूफ है। और जो कमेटी के लोग हैं वो पहले से उस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो हम लोग उन पर कैसा भरोसा कर लें, कैसा विश्वास कर लें कि ये लोग हमारी बात वहां तक पहुंचाएंगे, जब हमारी सीधी बात सरकार से हो रही है, वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं जी। तो ये कमेटी के लोग जो पहले ही उनको कह चुके हैं कि हम आपके बिल के पक्ष में हैं। और जो गुलाटी जी हैं वो तो इसको बिल को जब ये बना था उसमें सहयोग किया था इन्होंने बनवाने में, सिफारिश ली थी। हाँ जी। और जो मान जी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के लिए काम करते हैं जी। और जो अनिल जी हैं ये महाराष्ट्र वाले, वो पहले से अपना लिखित में समर्थन दे चुके हैं, लेख लिखते हैं। हम लोगों को इनका विरोध नहीं है, लेकिन हमें कोई इनसे वो नहीं है कि हमारी बात को वहां तक ठीक तरीके से पहुंचा पाएंगे। अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप कमेटी के आगे पेश भी नहीं होंगे और स्टे भी कानून पर लगा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? आगे आप लोगों के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? आज हम लोगों की जो कोर कमेटी है उसकी बैठक है जी। और उसका जो है 2 बजे तक नतीजा आ जाएगा जी। और हम लोग अपना आज तो लोहड़ी मना रहे हैं सभी किसान मिलकर जी। आज तो लोहड़ी है। हाँ, और इसके बाद में 26 जनवरी की तैयारी है। 25 तारीख की रात को सब किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच कर जाएगा जी। और 26 तारीख को हम लोग अपना राष्ट्रीय त्योहार मनाएंगे और इसके बाद जो भी होगा आगे की बातचीत फिर जारी रहेगी। सवित मलिक जी, 15 जनवरी को जो आपकी बैठक होने वाली है सरकार के साथ एक बार फिर से, क्या उस बैठक से आपको कुछ उम्मीदें हैं? इस बैठक में क्या आप अपनी बातों को स्पष्ट और तरीके से रखना चाहेंगे? इस बैठक में किसानों ने अपनी बात बड़े स्पष्ट तरीके से लिखित रूप में सरकार को दे दी है कि हमारे जो मुद्दे हैं समझ में नहीं आ रही है ना सवित मलिक जी? सरकार तो इस बात को समझ ही नहीं रही है। सरकार तो किसी की समझना ही नहीं चाहती है जी। सरकार किसान की नहीं सुन रही है, सरकार सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रही है, सरकार अपने विधायकों सांसदों की नहीं सुन रही है, सरकार जो इनके सहयोगी दल थे उनकी नहीं सुन रही है। जब ही इनके सहयोगी दल हरसिमरत कौर जी इस्तीफा देकर चली गई है, इनके विधायक मुजफ्फरनगर से अवतार सिंह भड़ाना जी इस्तीफा देकर चले गए हैं, गुजरात के सांसद इस्तीफा देकर चले गए हैं। अब ये अपने मन की बात करते हैं लेकिन और किसी के मन की बात सुनने को या समझने को तैयार नहीं है। इसीलिए हम लोगों को आंदोलन का रूप लेना पड़ रहा है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि आप लोग आंदोलन कर सकते हैं और पूरे विश्व में इतना बड़ा आंदोलन और इतने शांतिपूर्वक तरीके से आज तक हुआ नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है। बिल्कुल। सवित मलिक जी, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, मुझे आवाज मिल रही है, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरीके से कल सुप्रीम फैसला आया जिसका इंतजार सभी को था और कानून पर स्टे लगा दिया गया है
और एक कमेटी बनाई गई है। सबसे पहले तो मैं आपकी इस कमेटी को लेकर राय जानना चाहूंगी। एक बड़ा पुराना शेर था कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है जी मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। जी ये कमेटी तो सरकारी कमेटी है। आप एक बात बताइए ना, जो लोग खुलेआम सारे अखबारों में लिख रहे हैं जी कि ये कृषि कानून अच्छे हैं, जी उनको कमेटी में रखने का क्या औचित्य है, उनके सामने बात करने का क्या औचित्य है? जी। जब आप ऑलरेडी पहले से प्रेजुडिस माइंड पे हैं, आपको ये कानून अच्छे लग रहे हैं, तो जी। किसान उनके सामने क्यों जाएंगे? जी किसान तो निरपेक्ष आदमी के सामने बात जी। कर सकते हैं। किसान सरकार से बात करने के लिए बैठे हुए हैं, किसान किसी कमेटी से बात करने के लिए तो बैठे नहीं है। जी जिस तरीके से कल रणदीप सुरजेवाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सुरेंद्र राजपूत जी, आपको तो पता ही होगा, तो उन्होंने भी इस कमेटी का विरोध किया था और कहा था कि इसमें जो 4 सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं किसान बिल के समर्थन में है और किसान भी लगातार यही बात कह रहे हैं। उसके बाद आप सत्ताधारी जो है वो भी आप पर पलटवार कर रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष जो है वो लगातार किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। मूल रूप से सत्ताधारी लोग अपने अहंकार में इतने चूर हैं कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोले। सत्ता आने का मतलब जिम्मेवारी का आना होता है, सत्ता आने का मतलब घमंड का, अहंकार का आना नहीं होता है। सत्ताधारी दल के लोगों को समझना होगा कि वो जनता के लिए हैं, जनता उनके लिए नहीं है, कि वो किसानों के लिए हैं, किसान उनके लिए नहीं है। आज जिसको भ्रम की शिकार बता रहे हैं, उसी किसान ने आपको वोट देकर के सत्ता में बैठाया है। तो आप कांग्रेस का विरोध करें, सत्ताधारी दल, वो समझ में आती है, लेकिन कांग्रेस का विरोध करते करते वो लोग किसानों के विरोध में जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रद्रोही जैसा काम कर रहे हैं सत्ताधारी दल के लोग। जी सुरेंद्र जी, कल हमने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन 4 सदस्यों को ला रही है, इस कमेटी का सदस्य बना रही है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर सुनिश्चित होगी ना कि वो पक्षपात नहीं करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे रही है, ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने जो नाम दे दिए होंगे उन्हीं पर मुहर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। आप मुझे ये बताइए, आप अपने ही संस्थान में अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर रही हैं जी, तो वही व्यक्ति अगर आपका मुंसिफ हो जाए या वही व्यक्ति आपका जज हो जाए तो आप उस पर विश्वास करेंगी क्या? जिस संस्था, जिस नियम के खिलाफ हमारी लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, उसी नियम को बनाने वालों को क्या नाम सुप्रीम कोर्ट ने रखा हुआ है उस समिति में, तो निश्चित तौर पर उनका बड़ा ओपन स्टैंड है। वो चाहे अशोक गुलाटी हो, चाहे पीके जोशी हो, और चाहे वो धनखड़ हो, और चाहे भूपेंद्र सिंह मान हो, इन चारों लोगों ने कृषि बिल का समर्थन में तमाम लेख लिखे हैं, प्रधानमंत्री से, कृषि मंत्री से मुलाकात की है और बाकायदा कहा है कि एमएसपी को अगर गारंटी, एमएसपी को तो होना ही नहीं चाहिए। जो लोग एमएसपी खत्म करने की वकालत वाले हों, उनके पक्ष में जाकर के फायदा क्या है? जी। सुप्रीम कोर्ट वकील कौन क्या कहता है ये हमारा विषय नहीं है, किसान क्या कह रहा है ये हमारा विषय है। सरकार को किसान की सुननी चाहिए। जी बिल्कुल सुरेंद्र राजपूत जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी बात को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि वो किसानों के साथ है, उनकी सरकार जो है वो किसानों के साथ है। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी इस कमेटी से प्रॉब्लम है और विपक्ष तो लगातार अपना काम कर ही रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या जो किसान हैं वो इस कमेटी में पेश होंगे। अभी जैसे कि हमारे साथ सबित मलिक जी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि आज एक मीटिंग होगी, उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। 26 जनवरी का उनका जो ट्रैक्टर रैली का प्रोग्राम है वो बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात किसानों ने स्पष्ट की। 15 जनवरी को किसान और सरकार के बीच में 10वें दौर की वार्ता होनी है, उसको लेकर भी किसान स्पष्ट हैं कि वो वहां जाएंगे। और कहीं ना कहीं किसान इस बात को डे 1 से कहते आ रहे हैं कि ये लड़ाई हमारी और सरकार की है, हम उसके बीच में किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो विपक्ष को लेकर भी हो। किसानों ने कभी भी विपक्ष को मंच नहीं दिया कि आइए और यहाँ पर बैठ के बातें करिए, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट की दखल हो गई है इस मामले में, तो कहीं ना कहीं किसान अभी भी इस बात को चाहते हैं कि ये लड़ाई हमारी और सरकार की है और इसी हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए और हम बात करके इस मसले को सुलझाएंगे। लेकिन सरकार इन 50 दिनों में, आज 50वां दिन है आंदोलन का, और इन 50 दिनों में सरकार किसानों को समझाने में विफल ही साबित हुई है।
किसानों को नहीं समझा पा रही है सरकार, और किसान भी कह सकते हैं कि समझने को तैयार नहीं है। कृषि कानून बिल को रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं और लगातार वो सरकार से इसी बात की मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून बिल को वापस ले लिया जाए। सरकार इस बिल को वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रही। कहीं ना कहीं सरकार भी हठधर्मिता दिखा रही है और 50 दिन हो गए हैं, किसानों को समझा भी नहीं पा रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से जब इसमें दखल दी तो सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि हम 50 दिनों से देख रहे हैं कि आप किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान आपकी बात समझ नहीं रहे हैं और आप किसानों को समझा भी नहीं पा रहे हैं। कल सुप्रीम फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए 3 कृषि कानूनों को अग्रिम आदेशों तक के लिए स्टे पर डाल दिया है। स्टे हो गया है वो बिल और एक कमेटी बनाई है जिसमें 4 सदस्य हैं। किसानों का ये कहना है कि हम इस कमेटी के आगे पेश नहीं होंगे क्योंकि इस कमेटी में जो 4 सदस्य हैं वो चारों के चारों कृषि बिल समर्थक हैं और वो खुलकर इस बारे में बात करते हैं कि हम कृषि कानून बिल के समर्थन में हैं। तो यहाँ पर किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी और किसान को तवज्जो नहीं दी जाएगी। वो क्यों हमारी बात करेंगे और वो तो सरकार के पक्ष में ही फैसला लेंगे। ये आरोप राकेश टिकैत ने भी लगाए हैं और ये अमूमन सभी किसान नेताओं का यही सोचना है कि इस कमेटी के द्वारा हमारी बात नहीं सुनी जाएगी और हम सिर्फ सरकार से बात करना चाहते हैं। पिछले करीब